गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। मैं सतीश सोखल 11th मैथ की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। चलिए अपने चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैथ की। हमारे 11th मैथ में 3D डायमेंशन चल रहा था। एक्सरसाइज हम कर रहे थे 12.2। इससे जस्ट पहले के वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो देखिए ध्यान से। NCERT एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए ध्यान से बोर्ड पे कि सिद्ध करिए कि दिए गए तीन बिंदु आपको 3 पॉइंट दिए गए हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या है, माइनस का 2 3 5। पॉइंट नंबर सेकंड क्या है, 1 2 3। और पॉइंट नंबर थर्ड हमारे पास में क्या है, 7 0 -1। ये जो तीनों बिंदु है, इन तीनों पॉइंट्स को आपको चेक करना है, इनको जांच करना है कि ये सरेखीय है या नहीं है। इनकी हमें सरेखीयता की जांच करनी है। तो इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको कहा था कि क्योंकि हम 3D डायमेंशन पढ़ रहे हैं, इसमें आप प्रयास करिए कि आप क्वेश्चन का एक छोटा मोटा एक डायग्राम जरूर बनाइए। तो देखिए यहाँ से जो ये हमारे पास में जो तीनों पॉइंट दिए गए हैं, हम इन तीनों को सबसे पहले सरेखीय को इंग्लिश में बोलते हैं कोलिनियर, और हिंदी में इसका अर्थ है एक ही रेखा पर। हिंदी में इसका क्या अर्थ है, एक ही रेखा पर। तो हम इन तीनों को चेक करते हैं कि इस तरह हम इन तीनों को एक ही लाइन पर ड्रॉ करते हैं। माना फर्स्ट पॉइंट ए है, माना सेकंड पॉइंट हमारे पास में बी है, और माना थर्ड पॉइंट हमारे पास में सी है। तो पॉइंट नंबर ए को हम क्या कर लेते हैं, माइनस का 2 3 और 5। पॉइंट नंबर बी हमारे पास क्या है, 1 2 3। एंड पॉइंट नंबर सी इज इक्वल टू 7 0 -1। तो चूंकि तीनों बिंदु एक ही लाइन पर है, अगर ये एक ही लाइन पर होंगे तो आप देख सकते हैं इस लाइन को देखते हुए कि अगर आप ए बी और बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, ए बी और बी सी की वैल्यू निकालते हैं और ए सी की वैल्यू निकालते हैं, तो आप जानते हो कि ए सी जो होगा वो इक्वल होगा किसके, ए बी प्लस बी सी के। मीन्स ये आपका रूल क्या होगा, यहाँ पे अप्लाई होगा। तो आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में पहले आप डिस्टेंस ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे, फिर बी और सी के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, फिर ए और सी के बीच की हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट ए और पॉइंट बी, यहां से यहां तक की हम टोटल लेंथ ज्ञात कर लेंगे। मींस ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हम लेंगे, तो ए बी इज इक्वल टू, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है आपको बता दिया गया है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो देखिए ध्यान से वैल्यू पुट करेंगे रूट में, तो x2 माइनस x1 है, 1 में से इस -2 को करेंगे माइनस, तो 1 माइनस -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 है, 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो आप चेक करेंगे हमारे पास में वैल्यू कितनी आएगी, 1 माइनस माइनस प्लस 2, 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 कितना हो गया, 3, 3 का होल स्क्वायर। क्या करेंगे, 1 प्लस 2 3, 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 प्लस 2 में से 3 गए, तो जब आप 2 में से 3 को माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा -1, और -1 का होल स्क्वायर कितना होता है, प्लस का 1। -1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का 1 प्लस 3 माइनस 5 कितने बच गए, -2 का होल स्क्वायर कितना होता है, प्लस का 4। तो आपके पास टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट में 14 और 1 10 4 14। तो ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, रूट 14। इसी प्रकार से ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आ गई। इसी प्रकार से हम वैल्यू क्या फाइंड आउट करेंगे, वैल्यू निकालेंगे बी सी की।
तो BC की वैल्यू के लिए हम फिर से क्या लेंगे, रूट में x2 माइनस x1 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्या लेंगे 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 तो कितना आएगा 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू, आगे देखिए 7 माइनस 1, 7 में से 1 गया 6, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 0 माइनस 2, 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस माइनस 1 और माइनस 3, माइनस 1 और माइनस 3 कितना होते हैं -4, -4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। तो टोटल वैल्यू हमारे पास में कितनी होगी 56। टोटल वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 56। तो BC इज इक्वल टू, रूट में 56 को आप लिख सकते हो 4 इंटू 14, 4 इंटू 14 का मीन्स BC इज इक्वल टू आपके पास कितना आ गया 2 रूट 14। तो हमारे पास AB की वैल्यू कितनी आई √14, BC की वैल्यू कितनी आई 2 रूट 14। AB की वैल्यू √14, BC की वैल्यू 2 रूट 14। अब हमें क्या निकालनी है, अब हमें निकालनी है वैल्यू, निकालेंगे आप AC की, फाइंड द वैल्यू ऑफ A to C, AC की। तो रूट में फिर से हम फॉर्मूला आएंगे AC में 7 माइनस -2, तो 7 माइनस -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो आगे आप देखेंगे AC इज इक्वल टू 7 प्लस 2 9, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 0 माइनस 3 का स्क्वायर +9 प्लस -1 माइनस 5 -6 का स्क्वायर 36। तो AC इज इक्वल टू, ये आएगा रूट में 126। तो इसे जब हम सॉर्ट आउट करेंगे तो इसे लिख सकते हैं 9 इंटू 14, और 9 रूट में से बाहर आएगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 3 रूट 14। तो आपने देखा आपके पास AB की वैल्यू आ चुकी है, BC की वैल्यू आ चुकी है और AC की वैल्यू आ चुकी है। तो देखिए ध्यान से कि आपके पास √14, BC की वैल्यू कितनी है 2 रूट 14 और AC की वैल्यू कितनी है 3 रूट 14। तो इन तीन वैल्यू से आपने फाइंड आउट क्या किया कि वैल्यू जो AC है इज इक्वल टू AB प्लस BC के बराबर। AB की वैल्यू कितनी है √14, BC की वैल्यू कितनी है 2 रूट 14, दोनों आपस में ऐड होके 2 + 1 3 रूट 14। तो ये जो वैल्यू है इस वैल्यू की इक्वल आ रही है। इट मींस आप कह सकते हैं कि पॉइंट ABC तीनों क्या है कोलिनियर है, तीनों क्या है सरेखीय है, तीनों एक ही रेखा पर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 12.2 प्रूव करना है, जिसमें हमारा थर्ड क्वेश्चन में फर्स्ट पॉइंट क्या है कि आपको ये 3 पॉइंट दिए गए हैं। क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट बोर्ड पे नहीं लिखा गया है, बुक में जरूर चेक कर लें क्वेश्चन को कि ये हमारे पास 3 बिंदु है और ये तीनों बिंदु किसी एक त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है। तो आपको ये प्रूव करना है कि वो जो त्रिभुज आपका बन रहा है वो एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसका मतलब ये तीनों आपस में मिलकर जिस त्रिभुज का निर्माण करेंगे वो त्रिभुज एक समद्विबाहु। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों से एक त्रिभुज को बनाएंगे, ट्राइंगल बनाएंगे। तो ट्राइंगल का फर्स्ट कॉर्नर A, सेकंड B एंड थर्ड इज C। कॉर्नर फर्स्ट क्या है, A क्या होगा 0। अब आपको ये बताना है कि ये जो एक ट्राइंगल है वो एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं
टोटल कितनी साइड होती है ट्राइंगल में? 3 साइड। तो इसमें से कम 2 भुजाएं एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए। कोई भी 2 भुजा आपस में इक्वल हो सकती है। तो हम सबसे पहले इन तीनों भुजाओं को निकाल देंगे, और अगर उनमें से 2 भुजाएं हमारी एक दूसरे के इक्वल आ जाती है तो वो ये हमारा ट्राइंगल क्या हो जाएगा? एक समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम साइड ए बी निकालेंगे, भुजा ए बी निकालेंगे। फॉर्मूला हम वही लेंगे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का। तो ए बी को लेते समय फॉर्मूला हमारा काम करेगा x2 माइनस x1 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 माइनस का 6 प्लस का 10 मीन्स माइनस का 6 माइनस 10 का होल स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल टू 1 माइनस 0 1 का स्क्वायर कितना आएगा? 1 6 माइनस 7 माइनस 1 और माइनस 1 का स्क्वायर कितना आएगा? 1 प्लस माइनस का 6 होगा और प्लस का 10 होगा। 10 में से 6 जाएगा 4 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। इट मीन्स साइड ए बी जो होगी वो कितनी होगी हमारे पास? √18। ये हमारे पास फर्स्ट साइड की वैल्यू होगी। साइड नंबर सेकंड हम निकालेंगे AC। भुजा क्या निकालेंगे हम? AC। AC के लिए हम क्या लेंगे? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो आप लिखेंगे 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 9 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस हम निकालेंगे -6 में से इस -10 को माइनस करेंगे तो -6 माइनस 10 का होल स्क्वायर। तो AC इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16 प्लस 9 में से 7 गए 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस माइनस का 6 प्लस का 10 में से 6 गए 4 का स्क्वायर 16। तो AC इज इक्वल टू कितना आएगा? रूट में 36 मीन्स आपके पास AC की वैल्यू कितनी आएगी? 6। वैल्यू नंबर सेकंड आ गई। और आप देख पा रहे हैं कि AB और AC एक दूसरे के इक्वल नहीं है। अब हम साइड नंबर थर्ड क्या निकालेंगे? साइड निकालेंगे BC। तो BC को निकालने के लिए हम लिखेंगे 4 माइनस 1 प्लस 9 माइनस 6 प्लस -6 में से इस -6 को माइनस करोगे तो -6 माइनस 6। तो आप देखेंगे 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 में से 6 गए 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस का 6 और प्लस का 6 माइनस का 6 और प्लस का 6 कितना हो जाएगा? 0 का स्क्वायर 0 मीन्स आपके पास BC की वैल्यू कितनी आ गई? रूट में 18। तो आपने देखा साइड AB की वैल्यू कितनी है? रूट में 18 और BC की वैल्यू कितनी है? रूट में 18। लिखोगे बिकॉज ऑफ AB इज इक्वल टू BC। सो दिया गया हमारे पास जो त्रिभुज है वो एक समद्विबाहु त्रिभुज है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट नंबर सेकंड। आपको 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे बुक में से और आपको ये कहा गया है कि ये तीनों शीर्ष बिंदु मिलकर जिस त्रिभुज का निर्माण करते हैं वो त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज होना चाहिए। वो त्रिभुज क्या होना चाहिए? एक समकोण त्रिभुज होना चाहिए। मीन्स कि ये एक मान लीजिए ट्राइंगल है, ट्राइंगल A, ट्राइंगल B और ट्राइंगल C। ट्राइंगल पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट C। पॉइंट B की वैल्यू कितनी है? -1 6 और पॉइंट C की वैल्यू कितनी है? -4 9 6।
तो इसमें हम क्या करेंगे, तीनों साइड निकाल लेंगे और उन तीनों साइडों को चेक करके हम ये देखेंगे कि वो तीनों साइड मिलकर इसे एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाती है, विषम बाहु बनाती है, समबाहु बनाती है, समकोण त्रिभुज बनाती है, किस टाइप का एंगल बनाती है, ट्रायंगल बनाती है, किस टाइप का ट्रायंगल बनाती है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसमें हम निकालेंगे जी इसमें सबसे पहले डिस्टेंस AB। तो AB के लिए -1 -0 का स्क्वायर प्लस 6 -7 का होल स्क्वायर प्लस 6 -10 का होल स्क्वायर। तो आपके पास कितना आ गया, आपके पास आ गया -1 का होल स्क्वायर +1, 6 में से 7 गया -1 का होल स्क्वायर +1 और 6 में से 10 गया -4 का होल स्क्वायर 16। मीन्स आपके पास कितना आ गया जी, रूट में 18। ओके, सेकंड साइड निकालेंगे, BC साइड निकालेंगे हम। सेकंड कौन सी साइड निकाल लेंगे, BC। माइनस के 4 में से माइनस का 1 कम करेंगे तो -4 -1 का होल स्क्वायर प्लस 9 -6 का होल स्क्वायर प्लस 6 -6 का होल स्क्वायर। तो माइनस के 4 में से प्लस का 1 कम करेंगे, माइनस का 3 बचेगा। माइनस के 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 प्लस 9 में से 6 गया 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 में से 6 गया 0 का स्क्वायर 0। तो ये फिर से कितना हो गया, रूट में 18। नेक्स्ट आ जाइए, AB निकाली, BC निकाली और साइड नंबर 3 AC। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ AC इक्वल टू, AC का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, -4 -0 का होल स्क्वायर प्लस 9 -7 का होल स्क्वायर प्लस 6 -10 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4 का स्क्वायर 16, 9 में से 7 गए 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 6 -10 का होल स्क्वायर कितना हो गया, 6 -10 का होल स्क्वायर हो गया माइनस का 4 का स्क्वायर हो गया 16। तो ये हो गया रूट में 36। आगे आप जब इन तीनों वैल्यू को ध्यान से देखते हैं, तीनों वैल्यूज को ध्यान से देखते हैं, और क्योंकि हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो अगर हम इन तीनों को ध्यान से देखते हुए थोड़ा सा दिमाग लगाते हुए अगर हम देखें कि AC का होल स्क्वायर इक्वल टू AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर, कि AC का होल स्क्वायर इक्वल टू AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर, इसमें ये कंडीशन वहां पे प्रूव हो रही है। कैसे देखिए, AC की वैल्यू है √36 का होल स्क्वायर, AB की वैल्यू है रूट में 18 का होल स्क्वायर और BC की वैल्यू है रूट में 18 का होल स्क्वायर। तो आपने चेक किया 36 इज इक्वल टू 18 प्लस 18, तो 36 इज इक्वल टू कितना आ गया, 36। मीन्स जो हमारे समकोण त्रिभुज की जो पाइथागोरस में होती है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये वैल्यू, क्योंकि ये प्रूव हो रही है, ये थ्योरम हमारी प्रूव हो रही है, तो ये तीनों मिलकर क्या कर रहे हैं, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, उन बिंदुओं के समुच्चय की समीकरण या का समीकरण ज्ञात करो जो कि बिंदु 1 2 3 और 3 2 -1 से समदूरस्थ है। ये आपको दो कोई बिंदु दिए गए हैं, बिंदु कितना है 1 2 3 और पॉइंट नंबर सेकंड क्या है 3
2 - 1, इसे पॉइंट नंबर बी हम कहेंगे, इसे पॉइंट नंबर ए कहेंगे। अब आपको क्या करना है, से समदूरस्थ इन दोनों से समान दूरी पर, मान लीजिए ये कोई एक बिंदु है, वो इन दोनों से क्या है, समान दूरी पर है। ये दूरी और ये दूरी दोनों क्या है, इक्वल है। इन दोनों से क्या समदूरस्थ है, तो आपको उन बिंदुओं के समुच्चय का समीकरण मीन्स इन बिंदुओं की एक इक्वेशन ज्ञात करनी है जो कि इन दोनों से समदूरस्थ है। तो लिखेंगे माना बिंदु ए व बिंदु बी से समदूरस्थ बिंदु P, माना इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ कौन है, बिंदु P है, और उसके निर्देशांक क्या है, x, y, z है। तो इसके निर्देशांक क्या है, x, y, z। तो आपको इन्हीं तीनों बिंदुओं के अंदर एक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन प्रश्नानुसार आप देखेंगे कि बिंदु P जो है A से और बिंदु P जो है B से, इन दोनों की दूरियां क्या है, समान है, समदूरस्थ है। मीन्स आप P की A से दूरी निकाल लो और P की B से दूरी निकाल लो, ये दोनों दूरियां एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। दोबारा देखिए इस तरफ कि P की A से और P की B से, ये दोनों दूरियां क्या है, एक दूसरे के बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम दूरी क्या निकालेंगे, PA। तो रूट में x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर प्लस z - 3 का होल स्क्वायर इक्वल, P से B की डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर प्लस z -1 मीन्स ये हो जाएगा आपका z +1 का होल स्क्वायर। जब आप z में से -1 की वैल्यू को माइनस करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। बोथ द स्क्वायरिंग ऑफ, लेट द स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ आप क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर, जैसे आप दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो दोनों तरफ के रूट क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ऊपर की तरफ इस प्रकार से आपके पास में बैलेंस रह जाएगा। दोनों साइड के इक्वेशन को सॉल्व करिए तो x - 1 का होल स्क्वायर, तो हमारे पास a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। उसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो x का स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 2x प्लस y - 2 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, y का स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 4y प्लस z का स्क्वायर प्लस का 9 माइनस का 6z इक्वल, इस साइड को सॉल्व करेंगे तो x का स्क्वायर प्लस का 9 माइनस का 6x प्लस का y का स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 4y सो प्लस z का स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 2z। दोनों साइड से क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट करेंगे, वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, जेड स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। राइट साइड को के जो भी एलिमेंट्स हमारे पास है उन्हें हम लेफ्ट साइड में लेके आएंगे। तो माइनस का
2x और ये माइनस का 6x इधर आएगा, किस चीज का हो जाएगा, प्लस का, माइनस का 4y और ये माइनस का 4y इधर आएगा, किस चीज का हो जाएगा, प्लस का। और देखिएगा माइनस का 6z और ये 2z इधर आएगा, माइनस का 2z। और लेफ्ट साइड में हमारे पास है 9 + 4 + 1 प्लस के 14 और राइट साइड में हमारे पास है 9 + 4 + 1 प्लस के 14, लेकिन वो लेफ्ट में आएंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस के 14। 14 से 14 फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस के 4y से 4y कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस के 2x और प्लस का 6 4x और माइनस का 6z माइनस का 2z माइनस का 8z इक्वल टू 0। आप चाहें तो इनमें से 2 कॉमन लगा के निकाल सकते हैं तो आपका आंसर आ सकता है, या 4 को कॉमन लगा के तो x - 2z इक्वल टू 0। ये आपका आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। Find the equation of the set of points P. The sum of all distance from A 400 and point number B -400 is equal to 10. इसमें आपको क्या करना है कि एक बिंदु P है, कोई भी एक पॉइंट P है, उसके जो बिंदु हो गए उन बिंदुओं की आपको समुच्चय के रूप में, उन बिंदुओं के समूह की आपको एक समीकरण ज्ञात करनी है, इक्वेशन। सबसे पहले मान लीजिए बिंदु P कौन है, बिंदु P है x, y, z। कोऑर्डिनेट ऑफ P, बिंदु P के निर्देशांक क्या है, x, y, z। आगे देखिए द सम ऑफ होल डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। तो पॉइंट P की पॉइंट A से डिस्टेंस, पॉइंट ए हम क्या लेते हैं 400 और पॉइंट बी से डिस्टेंस, पॉइंट बी हमारा कितना है -400। तो पॉइंट पी की इन दोनों पॉइंट से जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस का जो जोड़ है वो टोटल किसके इक्वल है, 10 के इक्वल है। मीन्स आपका क्वेश्चन ये है कि पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू कितना है, 10। आपको इसी क्वेश्चन को फॉलो करते हुए अपनी प्रोसेसिंग को रखना है और आपको लास्ट में एक इक्वेशन मिलेगी, वही आपका आंसर होगा। x और y और z के रूप में इक्वेशन मिलेगी, उसे आपको सॉर्ट आउट करना है। तो सबसे पहले देखिए ध्यान से, डिस्टेंस पी ए, तो डिस्टेंस पी ए अपने निकालेंगे तो x - 4 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का स्क्वायर प्लस z - 0 का होल स्क्वायर प्लस, फिर आप किसको निकालोगे, p b को। तो x -4 मीन्स x -4 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का स्क्वायर प्लस z - 0 का स्क्वायर। और ये जो टोटल जो ऐड है वो इक्वल किसके है, 10 के। टोटल ऐड किसके इक्वल है, 10 के। इस इक्वेशन को सॉर्ट आउट करना है। तो अब यहां पे ध्यान से देखिएगा, जब किसी भी एक साइड में, चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट साइड हो, अगर डबल रूट आ रहे हैं, बीच में वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव है, तब आप क्या करेंगे, दोनों तरफ इक्वेशन की दोनों साइड में आप स्क्वायर नहीं करेंगे, पहले किसी भी एक रूट को आप दूसरी साइड में लेके जाएंगे। तो देखिए ध्यान से, फर्स्ट रूट हमारे पास में क्या है, x - 4 का होल स्क्वायर प्लस इसे सॉर्ट आउट करेंगे तो y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल 10 माइनस, इसे हम राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x + 4 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर।
अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में क्या करेंगे, बोथ साइड, दोनों तरफ हम इक्वेशन का स्क्वायर करेंगे। समीकरण के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो जैसे हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में वर्ग करेंगे x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका हम वर्ग करेंगे स्क्वायर इज इक्वल टू राइट साइड में 10 माइनस रूट में x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। वर्ग को ओपन करेंगे तो लेफ्ट साइड में रूट हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर इक्वल टू राइट साइड में हमारे पास क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे, a का स्क्वायर मीन्स 10 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मीन्स x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a और b, रूट में पूरी वैल्यू पुट करेंगे, x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो देखिए यहां से दोबारा से इसी टर्म को ऊपर लिख दिया गया है, यहां से हम सॉर्ट आउट करने जा रहे हैं। तो पहले राइट साइड को देखिए, यहां से 10 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 प्लस इसका ये होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो इस होल स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस 2ab। अच्छे तरीके से देखिएगा, तो 2 इंटू 10 कितना हो गया 20, और रूट में कितना आ जाएगा x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या है, x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। कुछ चीजें जो कैंसिल आउट हो रही है उन्हें हम पहले कैंसिल आउट करेंगे। बोथ साइड में वाई स्क्वायर है, कैंसिल आउट हो जाएगा, बोथ साइड में जेड स्क्वायर है, वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या करेंगे, x माइनस 4 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, तो x का स्क्वायर प्लस का 16 माइनस का 8x इक्वल टू 100 प्लस x का स्क्वायर प्लस का 16 प्लस का 8x माइनस का 20 रूट में x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में z स्क्वायर। फिर से कुछ कैंसिल आउट होंगे, डायग्राम को हम एक बार हटा देते हैं। तो फिर से कैंसिल आउट क्या होगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर, 16 से 16 माइनस 8x से 8x नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, ये जो साइड है, ये जो इतना पार्ट है, हम इसे लेफ्ट में ले आएंगे, तो वो सारा पॉजिटिव हो जाएगा। 20 रूट में आ जाएगा x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर इक्वल टू, हमारे पास में राइट में क्या क्या है 100 प्लस का 8x और लेफ्ट में हमारे पास क्या बचा हुआ है माइनस का 8x, ये भी राइट साइड में आएगा, तो प्लस का 8x। तो हमारे पास हो जाएगा 100 प्लस 16x इक्वल टू 20 रूट में। हम फिर क्या करेंगे, इस दोनों साइड में, जैसे कि राइट साइड में आप क्या कर सकते हो, राइट साइड में आप 4 को कॉमन निकाल सकते हो, तो 25 प्लस 4x लेफ्ट रहेगा, इस साइड में 20 है, रूट में आपके पास सेम वैल्यू है, 4 से 20 को डिवाइड करोगे तो 5, और रूट में आपके पास में बचेगा x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर इक्वल टू आपके पास बचेगा 25 प्लस 4x
दोनों साइड से, अब इस साइड से रूट को खत्म करने के लिए दोनों तरफ हम फिर से क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। दोनों तरफ फिर का, दोनों साइड का फिर से स्क्वायर करेंगे। तो लेफ्ट साइड में आपके पास में आ जाएगा 5 रूट में x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, और राइट साइड में आपके पास आएगा 25 प्लस 4x का होल स्क्वायर, और लेफ्ट का भी होल स्क्वायर करिए, होल स्क्वायर। जब लेफ्ट के होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर 25, और रूट हमारा स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा आपके पास x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 4x को ओपन करेंगे तो 25 का होल स्क्वायर 625 प्लस 4x का होल स्क्वायर 16x स्क्वायर प्लस 25 इंटू 4 100, 100 इंटू 2 200x। अब देखिए 25 ओपन करेंगे x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x प्लस का y स्क्वायर प्लस का z स्क्वायर इक्वल 625 प्लस 16x स्क्वायर प्लस 200x। मल्टीप्लाई कर दीजिए, लास्ट एक या दो लाइंस आपकी शेष रही है। 25x स्क्वायर प्लस 25 इंटू 16 400, 25 इंटू 8 200x, 25 इंटू y 25y स्क्वायर, 25 इंटू z 25z स्क्वायर इक्वल टू 625 प्लस 16x स्क्वायर प्लस 200x। अच्छे तरीके से देख लीजिए, तो ये है 25x स्क्वायर, ये है 16x स्क्वायर। 16x स्क्वायर राइट से जब लेफ्ट में आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 25 में से जब आप 16x स्क्वायर माइनस करोगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी 9x स्क्वायर। उसके बाद देखिए ये आपके पास में 400 और ये है 625। जब 625 इस तरफ आएंगे तो 400 माइनस 625 माइनस के 225 माइनस के 225 और 200x और 200x ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचेगा क्या साथ में, बच गया 25y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर, 25y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर माइनस के 225 इक्वल टू 0। ये हमारा है फाइनल आंसर। तो आपने देखा कि 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5 काफी बड़ा है, बट कैलकुलेशन को अगर देखा जाए तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल ढंग से तैयार करें, वीडियो को 2-3 बार रोक के अच्छे तरीके से क्वेश्चन को नोट कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 12.3 में। धन्यवाद।